Hi everyone, welcome back to my channel. My name is Priya and welcome to Makeup with Priya. आज आप सबकी रिक्वेस्ट पर मैं लेके आई हूँ क्लीनअप। क्लीनअप किस तरह से करते हैं, आज मैं आपको प्रोफेशनल तरीके से इस वीडियो में सब कुछ बताने वाली हूँ। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। फर्स्ट स्टेप रहने वाला है आपका क्लींजिंग। या तो आप क्लींजिंग मिल्क यूज़ कर सकते हो या फिर आप नॉर्मल वाटर भी यूज़ कर सकते हो। सेकंड रहने वाला है यहाँ पे आपका स्क्रब, जो कि मैंने बायो केयर का यूज़ किया है। थर्ड रहने वाला है जेल, जो कि मैंने एलोवेरा जेल यूज़ किया है। और फोर्थ ये है पैक, जो कि सौंदर्य का है। ये काफ़ी हर्बल है, इसमें जितने भी इंग्रीडिएंट्स हैं वो सब हर्बल ही हैं। मैंने इसको अमेज़न से बाय किया था। आप किसी भी ऑनलाइन साइट से बाय कर सकते हो या फिर आप ऑफ़लाइन भी बाय कर सकते हो, और ज़रूरी नहीं है कि जो आपको वीडियो में जिस ब्रांड को दिखा रहे हैं आप उसी ब्रांड को लो। आपके पास कोई और ब्रांड है आप उसे भी यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले आपको फेस को टिश्यू से क्लीन कर लेना है। जैसे कि मैंने बताया, या तो आप क्लींजिंग मिल्क यूज़ कर लो या फिर आप नॉर्मल वाटर यूज़ कर सकते हो। अगर आप क्लींजिंग मिल्क यूज़ कर रहे हो तो आप उससे 2 से 3 मिनट मसाज करना है आपको, क्योंकि काफ़ी क्लाइंट जो हैं वो मेकअप भी करके आते हैं, किसी की लिपस्टिक वगैरह रहती है तो आप वो उससे मेकअप सब रिमूव भी हो जाता है क्लींजिंग मिल्क से, या फिर आप वाटर भी यूज़ कर सकते हो। सेकंड स्टेप मैं यहाँ पे कर रही हूँ स्क्रब। आप स्क्रब के मसाज देख सकते हो मैं कैसे कर रही हूँ। आप स्टेप्स को भी फॉलो कर सकते हो, आप प्रैक्टिस कर सकते हो। देन उसके बाद में आप क्लाइंट पर भी यूज़ कर सकते हो। ऐसे ही आपको स्टेप करने हैं अच्छे तरीके से। पहले नेक को कवर करना है आपको, देन उसके बाद फिर ऊपर की तरफ फेस पर जाना है। जैसे पहले नेक कवर करो, फिर आप चिन कवर करो, अपर लिप्स, नोज़, फोरहेड, फिर उसके बाद आपको चिक्स पर आना है। ऐसे आप प्रॉपर गाइडलाइन के तरीके से आपको सारे फेस को कवर करना है। आप किसी भी पार्ट पर स्टेप दे रहे हो तो आपको प्रेशर जो रखना है वो ऊपर की तरफ रखना है। स्क्रबिंग में ना आपको स्किन का भी ध्यान रखना है। जैसे स्किन हमारी किसी क्लाइंट की ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है तो या तो आप उसको स्क्रब को अवॉइड कर सकते हो, आप उनको स्क्रब मत दो। अगर आप उनसे एक बार पूछ लो कि आपको स्क्रब से ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं होती है, कि कहीं आपके पिंपल्स वगैरह तो नहीं निकल आते हैं, तो आप उनसे एक बार डिस्कस ज़रूर कर लो। या फिर आप कर भी रहे हो तो आपको बिल्कुल स्मूथ हैंड चलाने हैं, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से। जैसे कि आप कोई क्रीम का एप्लीकेशन कर रहे हो, ऐसे आपको स्क्रब का यूज़ करना है। दूसरी स्किन होती है हमारी ऑयली, तो ऑयली स्किन पर किसी-किसी की तो सिर्फ़ ऑयल आता है और किसी-किसी के बहुत ज़्यादा पिंपल भी हो जाते हैं, तो उस स्किन पर भी आपको नॉर्मल हैंड ही चलाने हैं, आपको ज़्यादा प्रेशर देके नहीं चलाने हैं। ड्राई स्किन पर आप थोड़ा बहुत प्रेशर दे सकते हो, लेकिन स्क्रबिंग में आपको जो जैसे सेंसिटिव और ऑयली स्किन है उस पर आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है और आपको ज़्यादा टाइम तक भी नहीं करना है। नॉर्मली आप ड्राई स्किन पर 10 से 12 मिनट कर सकते हो स्क्रब को, तो फिर आपको सेंसिटिव और ऑयली स्किन पर आप 5 टू 6 मिनट ही तक प्रोसेस करो बस। आप चाहे स्क्रब पर या फिर जेल पर या फिर आप क्रीम पर, किसी भी प्रोडक्ट पर आप मसाज कर रहे हो, तो आपको वो मसाज ऐसे करनी है क्लाइंट को रिलैक्स मिले। आप उनको जितना रिलैक्स दोगे, क्लाइंट उतनी ही बार आपके पार्लर पर बार-बार आएगा। आप उनको पहली बार में अच्छी सर्विस दो ताकि वो क्लाइंट आपके पास ही आए बार-बार। काफ़ी क्लाइंट फेशियल और क्लीनअप अपने रिलैक्स के लिए लेते हैं ताकि उनका माइंड फ्रेश हो, उनको रिलैक्स मिले। आप ना उनके प्रेशर पॉइंट पर ऐसे मसाज करो ताकि उनको रिलैक्स मिले, उनकी बॉडी रिलैक्स फ़ील हो। वो लास्ट में आपसे क्लीन अप करवा के आपसे ये बोलें कि मुझे तो नींद आ रही थी, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, तो क्लाइंट आपके पास ही आएगा, वो कहीं और सर्विस लेने जाएगा ही नहीं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर यूज़ किया था वो क्लींजिंग मिल्क के बारे में आपको बताया था। और जो दूसरा हमारा प्रोडक्ट था वो था हमारा स्क्रब। पहले क्लींजिंग, फिर स्क्रब, फिर उसके बाद है हमारा जेल, फिर उसके बाद होता है हमारा पैक। जी 4 स्टेप में हम अपना क्लीनअप ख़त्म कर सकते हैं। तो सबसे स्टेप था हमारा वो था क्लींजिंग मिल्क, उससे आपको मसाज करनी है कम से कम 2 से 3 मिनट तक। फिर उसके बाद में हमारा क्लींजिंग मिल्क को हमें रिमूव कर देना है। फिर उसके बाद हमारा स्क्रब रहता है, स्क्रब को हमें 10 से 12 मिनट तक करना है। अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7 मिनट तक करो बस, इससे ज़्यादा आप टाइम मत लो उसमें। जेल भी हमारा 7 से 8 मिनट में कंप्लीट हो जाना चाहिए,
क्योंकि उसको ना स्किन में पेनिट्रेट करना है, तो 4-5 मिनट तक उसकी मसाज हो गई। फिर वो स्किन में पेनिट्रेट करेंगे तो आपको 4-5 मिनट और लग जाते हैं। क्लीनअप का टाइम जो होता है वो हमारा 25 से 30 मिनट होता है लास्ट, इससे ज़्यादा आपको नहीं लेना है। उसके बाद होता है हमारा पैक, तो पैक को आपको 10 से 15 मिनट तक रखना है, उसके बाद उसको रिमूव कर देना है। ऐसे करके हमारा क्लीनअप जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अगर यहाँ पर हम बात करें कि क्लीनअप को किस एज में करवाना चाहिए या फिर किन लोगों को करवाना चाहिए, तो देखो मैं आपको बताती हूँ। क्लीनअप को ना लड़कियों को ज़्यादा करवाना चाहिए। उनकी एज ना जो है कि 18 से 22-23 की उम्र में, इतनी उम्र में करवाना चाहिए लड़कियों को। अगर हम यहाँ से 30 को क्रॉस करते हैं तो उन लेडीज़ को ना आप फेशियल सजेस्ट करो, क्योंकि उनके फेस पर लाइन वगैरह आ जाती हैं, तो उनको फेशियल ही ज़्यादा जाएगा। और अगर कभी कभी क्लाइंट बोलता है नहीं नहीं मेरा इतना बजट नहीं है, फेशियल करवा लूँ, तो फिर आप उनको सजेस्ट कर सकते हो कि आप फेशियल नहीं ले सकते हो तो आप क्लीनअप ले लो, उससे भी ग्लो आ जाएगा। आपको किसी भी क्लाइंट को अपने यहाँ से रूड करके नहीं बेचना है कि नहीं ये काम नहीं हो पाएगा अगर आपका बजट नहीं है तो। क्लीनअप के बेनिफिट हमें बहुत सारे होते हैं, जैसे कि डेड स्किन रिमूव हो जाती है, फेस हमारा क्लीन हो जाता है और वो ग्लो भी करता है, टैनिंग भी हट जाती है हमारी। जैसे बहुत लोग धूप में डेली अप डाउन वगैरह करते हैं तो वो क्लीनअप करवा सकते हैं। फ्रेशनेस फील होती है, माइंड एकदम फ्रेश हो जाता है, बॉडी को रिलैक्स मिलता है। तो जो कॉलेज वगैरह की लड़कियां होती हैं वो करवा सकती हैं। मंथ में एक बार ले लो आप तो अच्छा है। वैसे तो 15 दिन में 20 दिन में एक बार ले लो, अगर आप मंथ में नहीं ले पा रहे हो तो। मैंने काफ़ी लोगों को बोलते हुए देखा है कि क्लीनअप से ग्लो नहीं आता, सिर्फ फेस क्लीन होता है। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि उसमें स्क्रब है और मसाज के लिए हम क्रीम या जेल भी देते हैं, तो स्किन हमारी ग्लो करती है क्योंकि उस पर सर्विस हो रही है, स्टेप हम दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि फेशियल में स्टेप दे रहे हैं तो फेशियल से हो, फेशियल में भी वही चीज़ें होती हैं, लेकिन क्लीनअप में हमारा टाइम प्रोसेस जो है वो काफ़ी कम रहता है, फेशियल में ज़्यादा रहता है। तो क्लीनअप से भी ग्लो आता है, ऐसा नहीं है कि ग्लो नहीं आता। मैं अपने जितने भी प्रोडक्ट हैं वो ऑनलाइन भी ख़रीदती हूँ और ऑफ़लाइन भी ख़रीदती हूँ। अगर किसी को कोई भी साइट से मंगाना हो तो आप किसी भी साइट से मंगा सकते हो इनको, अमेज़ॉन से, फ्लिपकार्ट से, लेकिन आप मीशो मत यूज़ करना, आप ऑफ़लाइन देख लेना, ऑफ़लाइन भी मिल जाएंगे। यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि मैं फ़िंगर क्यों यूज़ कर रही हूँ। मेरी जो ब्रश थी वो, मेरे घर में बच्चे हैं तो उन्होंने कहीं ऐसे ही डाल दी थी, लेकिन ब्रश तो थी, मुझे लग रहा था कि वो ब्रश गुम हो गई है। तो मैं क्लाइंट के सामने ऐसा भी नहीं कर सकती कि नहीं नहीं मेरी ब्रश ही नहीं मिल रही है तो मैं पैक कैसे लगाऊं, ऐसा नहीं करना है आपको। तो मैंने अपनी फ़िंगर यूज़ की थी। आप फिंगर भी यूज़ कर सकते हो, ब्रश भी यूज़ कर सकते हो। नॉइज़ कैंसिलेशन नहीं हो पा रहा है, इसलिए बाहर की जो है वो आवाज़ आ रही है। मेरी शॉप बिल्कुल ऑन रोड पर है तो उसके लिए सॉरी। पैक को आपको 10 to 15 मिनट तक लगाना है। यहाँ पे पैक जो है मेरा ड्राई हो गया है। उसके बाद मैंने टोनर की स्प्रे की थी, या तो आप टोनर भी यूज़ कर सकते हो, आप वाटर भी ले सकते हो। आपको ना डायरेक्ट पैक को नहीं रिमूव करना है क्योंकि वो होगा नहीं और स्किन जो है वो छिल भी सकती है। तो आप पहले उसको 3 से 4 मिनट तक आप मसाज, ताकि वो अच्छे से रिमूव हो जाए। आप ना अपने क्लाइंट को बता दो लास्ट में कि आपको कुछ भी प्रोडक्ट वगैरह यूज़ नहीं करना है, सोप या फिर फेस वॉश, ताकि ग्लो अच्छे से तब भी आ जाएगा। उसके बाद मैं लास्ट में यहाँ पर सीरम यूज़ कर लेती हूँ आस्था बेरी का, ताकि स्किन थोड़ी अच्छी तरीके से रहे और जैसे धूप वगैरह से बचे। 2 से 3 मिनट मैंने यहाँ पर सीरम की मसाज की है। मेरी वीडियो से आपको थोड़ी भी हेल्प मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर लेना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो मैं उस टॉपिक पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। ये मेरे रेगुलर क्लाइंट हैं, ये हमेशा यहीं से सर्विस लेते हैं। थ्रेडिंग से लेके कोई भी काम करवाना हो इनको, ये मेरी ही सर्विस पसंद करती हैं और ये कहीं पर नहीं जाती हैं। लास्ट में ये बोल रही थी भाभी मुझे तो नींद ही आ गई, क्योंकि ये घूम के आई थी तो इनको अपनी स्किन बहुत ज़्यादा डल लग रही थी, टैनिंग लग रही थी। तो ये मेरे पास आई, इन्होंने अपनी प्रॉब्लम बताई। मैंने कहा तो फिर आप क्लीनअप ले लो, उससे आपको काफ़ी रिलैक्स मिलेगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, कुछ तो बेनिफिट मिला होगा। कमेंट करके ये मुझे आप ज़रूर बताना।
बायो में मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, आप उसे भी फॉलो कर सकते हो। मैं उस पर भी न्यू न्यू वीडियोस अपडेट करती रहती हूँ। आपका पार्लर कहाँ है और आप किस सिटी से मेरी वीडियोस को देख रहे हो, आप कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच। राधे राधे।